आपको वो भी समझाता हूं आंकड़ों के जरिए। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की। एबीपी गंगा और सी वोटर ने जब सितंबर के पहले हफ्ते में सर्वे किया था तो भाजपा को 259 से 267 सीट मिलती हुई दिख रही थी। अक्टूबर 2021 में भाजपा को 241 से 249 सीट मिलती हुई दिख रही थी, लेकिन इस बार भाजपा के ग्राफ में थोड़ी और गिरावट हुई और भाजपा को 213 से 221 सीट मिलने का अनुमान सी वोटर का सर्वे लगा रहा है कि अगर आज चुनाव हो तो ये हम आपको 3 महीनों का दिखा रहे हैं आंकड़ा कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी सितंबर में 259 से 267, लेकिन नवंबर आते आते 213 से 221। अब बात करते हैं एबीपी गंगा और सी वोटर ने जब सितंबर के पहले हफ्ते में जो सर्वे किया था तो सपा को 109 से 117 सीट मिलती हुई दिख रही थी सितंबर में, लेकिन अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़ गया और 130 से 138 हो गया और नवंबर आते आते यह आंकड़ा बढ़कर 152 से बढ़कर 160 सीट हो गया। तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ आप देखिए, 109 से 117 सितंबर में और अक्टूबर में 152 से 160 सीटें। और बसपा की बात भी कर लेते हैं। बसपा की अगर बात करें तो सितंबर के सर्वे में बसपा को 12 से 16 सीट मिलती दिख रही थी। अक्टूबर में जो सर्वे हुआ उसमें 15 से 19 सीट मिलती हुई नजर आई। इस बार के सर्वे में कांग्रेस को 16 से 20 सीट मिलती हुई दिख रही है। जी हां, कांग्रेस की अगर बात करें तो 6 से 10 सीट, माफी चाहूंगा, 3 से 7 सीट वहां पर कांग्रेस को मिली थी सितंबर में, अक्टूबर में 3 से 7 सीट और नवंबर में 6 से 10 सीट। इस अगर आज चुनाव हो तो सी वोटर का सर्वे यह आंकड़ा भी आपको दिखा रहा है। अन्य दलों की बात करें तो सितंबर के सर्वे में 6 से 10 सीटें थी, अक्टूबर में 0 से 4 और नवंबर आते आते 2 से 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं अगर आज चुनाव हो उत्तर प्रदेश में। तो ये वो आंकड़ा जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और मैं एक बार फिर से अपने दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप सिंह जी, और साथ ही साथ अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब आखिर में देखिए प्रदीप जी, जो अभी जिस तरह का आंकड़ा जो सितंबर से लेकर नवंबर तक जो अंतर देख रहे हैं हम सर्वे में, तो वो तो मैं आपने जो जिक्र किया था तो इसका मतलब कि जमीन के नीचे कोई बड़ा भूकंप आने वाला ऐसी स्थिति दिख रही है। अगर सर्वे सितंबर से लेकर अभी हम नवंबर तक के आंकड़े को देखें तो शिफ्ट बड़ा उसी तरह का दिख रहा है। क्या कहना आपका, फाइनल टेक आपका इस पूरे विश्लेषण पर? नहीं, देखिए मेरा फाइनल टेक क्या होगा, मैं तो जो सर्वे का आंकड़ा है उसी के हिसाब सर्वे का आंकड़ा ये कह रहा है कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बड़े पैमाने पर बाहर हो रही है और समाजवादी पार्टी पूरे गाजे बाजे के साथ सत्ता में वापस लौट। तो ये सर्वे इसके अलावा और कुछ नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से इसमें कहीं कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। ये सर्वे एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा है कि अखिलेश यादव 2022 में उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने। जी, मैं अभिज्ञान आपके पास आऊंगा, आपका फाइनल कमेंट। जी अभिज्ञान। नहीं, बिल्कुल 100% मैं इत्तेफाक रखता हूँ जो प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं, क्योंकि हम सी वोटर के सर्वे पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसका इंडिकेशन तो वही है कि अखिलेश यादव कम्स बैक टू पावर इन मार्च 2022। अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी हो रही है 2022 मार्च में। एकदम सरल आप इसकी अरिथमेटिक लगा लीजिए कि जब सितंबर में ये सर्वे शुरू होता है और नवंबर के आंकड़ों में अगर बीजेपी के 2017 के जीत के आंकड़ों को देखिए तो तकरीबन 100 सीट का फर्क आ जाता है। 100 सीट नीचे जो है आज का जो सर्वे है सी वोटर का, उसके हिसाब से बीजेपी नजर आती है 2017 की तुलना में। अगर यहाँ से कोई फर्दर बिल्डअप जो कि होता है राजनीति में और इसके तमाम उदाहरण मौजूद है, तो फिर अखिलेश यादव जो है वो मार्च 2022 में अपनी जगह सत्ता के लिए बना सकते हैं। बिल्कुल। और मैं सी वोटर के साथ। जी बिल्कुल। और मैं आखिर में अपने दर्शकों को भी ये बता दूं कि सी वोटर का जो सर्वे है उस पर हमारे दोनों मेहमानों ने अपनी राय रखी है, लेकिन ये वोट जो सर्वे है उस पर राय रखी है और हम भी जो बात कर रहे हैं उस सर्वे के आधार पर बात कर रहे हैं। जो सर्वे की फाइंडिंग्स आई हैं उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो फाइंडिंग्स आई हैं सर्वे की वो क्या इंडिकेशन दे रही हैं
दोनों खास मेहमानों ने बताया। और जनता का जो फाइनल जनादेश होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे।